आज हम एक भूवैज्ञानिक रहस्य की पड़ताल कर रहे हैं। सोचिए, एक ज्वालामुखी जो कोई 12,000 सालों से गहरी नींद में था, वो अचानक जाग जाता है। इथियोपिया में हाइली गुब्बी के साथ ठीक यही हुआ है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये सोया हुआ दानव क्यों और कैसे जागा। बिल्कुल, ये घटना है 30 नवंबर 2025 की। इथियोपिया का वो दूर दराज इलाका है, अफार क्षेत्र। वहाँ ये ज्वालामुखी फटा और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। लेकिन एक मिनट, दुनिया भर में तो ज्वालामुखी फटते रहते हैं। इसमें ऐसा क्या खास था जो इतना हैरान करने वाला है? जो बात इसे असाधारण बनाती है वो है इसका इतिहास। हाइली गुब्बी लगभग 12,000 सालों से, मतलब पूरी तरह से शांत था। 12,000 साल? हाँ, वैज्ञानिकों के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जिससे पता चले कि ये होलोसीन युग में कभी सक्रिय भी रहा हो। तो इसका इस तरह से बिना किसी चेतावनी के जागना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। होलोसीन युग, हमारे सुनने वालों की सहूलियत के लिए इसका मतलब क्या है? हम कितने पुराने समय की बात कर रहे हैं? होलोसीन युग मतलब पिछले लगभग 12,000 साल, यानी वो समय जब से इंसान ने खेती करना शुरू किया, सभ्यताएं बसाईं। तो जब हम कहते हैं कि ये ज्वालामुखी इस पूरे युग में शांत था, तो इसका मतलब है कि ये मानव इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से में सोया हुआ था। वाह! और अब ये जाग गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये विस्फोट बहुत शक्तिशाली था। राख का गुबार 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। जी, 14 किलोमीटर। ये तो मतलब किसी हवाई जहाज की उड़ान से भी ज्यादा ऊंचा है। इसका असर तो बहुत बड़े इलाके पर पड़ा होगा। बिल्कुल, ये राख का बादल इतना विशाल था कि वो लाल सागर को पार करके यमन और ओमान तक पहुंच गया। अच्छा। और अगर हम इसके स्थानीय असर की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन आसपास के गांव जैसे अफदेरा के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। पूरा इलाका राख की एक मोटी चादर से ढक गया है। और वहाँ रहने वाले लोगों का क्या? मेरा मतलब है, उनके जीवन पर क्या असर पड़ा? उनके लिए तो ये एक बड़ी आपदा है। वो ज्यादातर पशुपालक हैं। उनकी सारी चरागाहें जहां उनके जानवर चरते थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। उनके जीवन यापन का जरिया ही समझिए खत्म हो गया है। ये तो बहुत गंभीर बात है। तो इसका असर सिर्फ स्थानीय लोगों तक ही सीमित नहीं है ना? मुझे लगता है इस रिपोर्ट में इसके भूवैज्ञानिक महत्व के बारे में भी कुछ बताया गया है। हाँ, और यहीं पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाइली गुब्बी पूर्वी अफ्रीकी दरार में मौजूद है। अच्छा, ये वही जगह है जहाँ अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूट रहा है। बिल्कुल, ये पृथ्वी पर एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसी वजह से ये पूरा क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से बेहद सक्रिय है। तो जमीन के नीचे बहुत हलचल है, ये तो साफ है। पर फिर भी एक 12,000 साल से शांत ज्वालामुखी का फटना, ये तो वैज्ञानिकों को भी चौंका गया होगा। बहुत ज्यादा। देखिए, अब तक हम ये मानते थे कि अगर किसी ज्वालामुखी में हजारों सालों से कोई गतिविधि नहीं हुई तो उसका मैग्मा चेंबर ठंडा और ठोस हो चुका होगा। सही बात है। लेकिन हाइली गुब्बे का फटना ये बताता है कि मैग्मा बिना किसी बाहरी संकेत के भी दशकों या सदियों तक पिघली हुई अवस्था में रह सकता है। ये हमारे ज्वालामुखी की निगरानी के पूरे मॉडल पर ही सवाल उठाता है। तो मतलब जिसे हम शांत या मृत समझ रहे थे, वो बस एक लंबा इंतजार कर रहा था। एक 12,000 साल पुराना विशाल ज्वालामुखी जाग गया है, जिसने न केवल स्थानीय समुदायों को प्रभावित किया है, बल्कि हमारी इस अवैज्ञानिक धारणाओं को भी चुनौती दी है। सही कहा। और ये घटना एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसी और कौन सी सोई हुई प्राकृतिक ताकतें हो सकती हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए कम आंक रहे हैं क्योंकि वे बहुत लंबे समय से शांत हैं।